और टीवी 9 के स्पेशल शो में अरविंद केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की। उन्होंने खुद को मनमोहन सिंह का फैन बताया। उनकी जिंदगी एक बहुत स्पिरिचुअल रही है, लेकिन उनका प्रशासन का, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का उनका ज्ञान शायद उनके अंदर नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने इस देश को सबसे कठिन दौर में एक दिशा दी है, मनमोहन सिंह जी ने। और वो 2008 अगर आप याद करें, पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन था, सारे कंट्रीज डिप्रेशन में थे। इन्होंने अपनी नीतियों की वजह से भारत को बाकी दुनिया से डिप्रेशन से बचा के रखा। इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, मैं पर्सनली मनमोहन सिंह जी का फैन हूं और अन्ना हजारे जी का भक्त हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर दिए केजरीवाल के इस बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। मनमोहन सिंह जी के बारे में आज वो बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह जी को सबसे ज्यादा दुख अगर किसी ने पहुंचाया है तो उसका नाम केजरीवाल है। सबसे ज्यादा दुख मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ जितनी टिप्पणियां सबसे ज्यादा उसने करी हैं, सबसे शरीफ, सबसे ईमानदार आदमी हमारे देश का कोई अगर नेतृत्व के अंदर माना जाएगा तो मनमोहन सिंह जी को हम लोग मानते हैं। और उनके जैसे व्यक्ति के खिलाफ में उनको परेशान करना, अगर किसी ने सबसे ज्यादा परेशान किया है, दुख पहुंचाया है, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पंजाब और पंजाबियों के अपमान का आरोप लगाया। क्या कहा गया उनकी तरफ से, आपको सुनाते हैं। स्टेटमेंट पढ़ी है, उसने पंजाबियों का अपमान किया है। वो कह रहा है कि दिल्ली में पंजाब से आई हुई गाड़ियां घूम रही हैं, उन गाड़ियों में क्या है? गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली के और देश की सुरक्षा को खतरा है, तो क्या पंजाबियों से खतरा है? दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ तो यूपी की गाड़ियां भी घूम रही हैं, पंजाब की गाड़ियां भी घूम रही हैं, राजस्थान की गाड़ियां भी घूम रही हैं, हरियाणा की। इन बीजेपी वालों को पंजाबियों से बहुत नफरत है, और वो इसलिए कि पंजाब के लोगों ने हमें प्यार दिया। एक मिनट, प्यार दिया, उन्होंने इतना बहुमत दिया, तो उसकी हिम्मत कैसे हो गई बीजेपी वालों की पंजाब के लोगों का इस तरह से पंजाबियों का अपमान करने? बीजेपी पहली बार थोड़ी कह रही है। जब किसान सिंगू बॉर्डर पे बैठे थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे रोज आते थे, कहते थे कि जो किसान बैठे हुए हैं आतंकवादी हैं, कहते थे ये किसान जो खालिस्तानी है। और टीवी 9 के इंटरव्यू में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकी देने का आरोप लगाया। रमेश बिधूड़ी ने भी आतिशी के आरोपों का जवाब दिया। सुबह से लेकर शाम तक रमेश बिधूड़ी जी और हर गली में जो उनके भतीजे नामक गुंडे घूम रहे हैं, वो एक एक करके सुबह से शाम तक वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी जी 10 साल सांसद रहे दक्षिणी दिल्ली से, वो ये नहीं बता रहे हैं कालका जी में उन्होंने क्या काम किया। वो एक हमारे वॉलंटियर को कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम बीजेपी में नहीं आए तो तुम्हारी बेटी का वीडियो वायरल कर दूंगा। एक महिला कार्यकर्ता को रमेश बिधूड़ी जी खुद कॉल करके कहते हैं कि अगर तुमने बीजेपी नहीं ज्वाइन करी तो मैं 8 तारीख को आतिशी को तो जेल भेजूंगा, साथ में तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। ये राजनीति है बीजेपी की। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने आतिशी के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। उनके पास क्या सबूत है? कोई भी नाम ले दे, किसी का भी नाम ले दे, क्या सबूत है? उसी के व्यक्ति ने अपने नंबर बनाने के लिए कहा कि रमेश बिधूड़ी से मेरी बात करा दो, तो अब वही खुद कह रहा बिधूड़ी से बात करा दो, तो यह आतिशी ने उसको स्क्रिप्ट लिख के दी होगी, क्योंकि इस प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। और अरविंद आर्मी ये खास शो आज शाम 5:45 पर आप देखिए पूरा शो।